हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक में से जो क्वेश्चंस आने हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आपके मुख्य पेपर में प्रश्न क्रमांक 11 में 2-2 नंबर के 6 प्रश्न दिए जाते हैं जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से होते हैं, जो प्रोज सेक्शन से होते हैं। हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। आपको 6 प्रश्न दिए हल करना है जिसमें आपको 12 नंबर हासिल होंगे। यह भाग परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए ये आपका 23-24 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिया गया सिलेबस है और ये है आपका ब्लूप्रिंट मतलब अंक विभाजन। किस आपको क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलने हैं और उन्हें कितने शब्दों में लिखना है, कितने ओटी आने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और रजिस्टर में पहले पेज पर हमें ये लिखना चाहिए कि हमारे विषय का अंक विभाजन क्या है और हमारे विषय का पाठ्यक्रम क्या है, यानी कितने पाठ हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट बुक से 9 पाठ पढ़ने के लिए दिए गए हैं और कविताएं भी पढ़ने के लिए दी गई हैं। कौन सा पाठ डिडक्ट हो गया है, निकल गया है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो पाठ निकल गए हैं उनका जिक्र यहाँ नहीं है। ये आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपकी दूसरी किताब है उसका सिलेबस है। तो आप इसी सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे और इस अंक विभाजन के अनुसार आप नंबर प्राप्त करेंगे। हमें 9 पाठ प्रोज में पढ़ने के लिए दिए गए हैं फर्स्ट फ्लाइट में, गद्य में। तो हम इस वीडियो में आपको 5 पार्ट के यानी 5 लेसन के क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। बाकी के अगले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हमारा पहला लेसन है, ठीक है, अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा गया है जीएल फिंटिस के द्वारा। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंसो होप फॉर। लेंसो ने ठीक किस चीज़ के लिए आशा की थी? तो लेंसो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। तो लेंसो ने आशा की थी कि उसकी जो फसल है वो अच्छी हो। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, और उसकी क्रॉप यानी फसल को नीडेड यानी ज़रूरत थी सम रेन यानी कुछ बारिश की। क्वेश्चन नंबर 2, हु और व्हाट डिड लेंसो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंसो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया? आंसर है, लेंसो हैड फेथ इन गॉड एंड ही रोट अ लेटर एड्रेस टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसेस टू बाय फूड एंड फॉर सीड्स। ये आंसर बड़ा सरल है। लेंसो को भगवान पर विश्वास था और उसने पत्र लिखा किसके पते पर? भगवान के पते पर। आस्किंग फॉर, यहाँ आस्किंग फॉर एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है मांगना। ठीक, मांगते हुए, क्या मांगते हुए? 100 पैसेस। ये करेंसी जो है इंडिया की करेंसी रुपया होती है, ये पैसेस जो करेंसी है ये फॉरेन करेंसी है। तो आपको पैसेस याद करना है। 100 पैसेस मांगे थे उसने, क्या खरीदने के लिए? फूड और सीड्स, खाना खरीदने के लिए, भोजन खरीदने के लिए और कुछ बीज खरीदने के लिए। अगला प्रश्न है, हु रीड्स द लेटर। हमारा उत्तर है, द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। जो पत्र लेंसो ने लिखा था वो किसने पढ़ा? तो पढ़ा पोस्ट मास्टर ने था, निकाला पोस्टमैन ने था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड लेंसो एंग्री। लेंसो एंग्री, लेंचो या लेंसो जो भी आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं। लेंचो क्रोधित क्यों हो गया? ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पैसेस एंड ही गॉट ओनली 70 पैसेस। तो इसलिए एंग्री हो गया था क्योंकि ही हैड डिमांडेड, उसने मांगे थे 100 पैसेस यानी 100 पैसेस मांगे थे, एंड ही गॉट और उसे केवल मिले कितने? 70 पैसेस यानी 70 पैसे उसे मिले, इसलिए वो क्रोधित हो गया था। इस लेसन का 5वां प्रश्न, वेयर वॉज लेंसोज हाउस लोकेटेड। लेंसो का घर कहाँ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंसोज हाउस वॉज लोकेटेड, लेंसो का घर स्थित था ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी थी, उसकी टॉप यानी शीर्ष पर लेंसो का घर स्थित था। यहाँ पर ऑन द टॉप ऑफ जो हिल लिखा है, आप यहाँ पर क्रेस्ट भी लिख सकते हैं, CREST, क्रेस्ट ऑफ अ हिल। क्रेस्ट ऑफ अ हिल, क्रेस्ट का अर्थ ही होता है ठीक टॉप ऑफ द हिल। क्लियर है? इट वॉज द ओनली हाउस इन द होल वैली, और पूरी घाटी में, वैली का अर्थ घाटी होता है, पूरी घाटी में केवल एकमात्र यह घर था। वॉट हैपन टू लेंसोस फील्ड, द रेन चेंज। वॉट हैपन टू लेंसोस फील्ड, लेंसो की फील्ड यानी खेत में क्या हो गया था? द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स, जो बारिश हुई वो अचानक ओलों में बदल गई। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और फिर
बहुत तेज हवा चलने लगी एंड ह्यूज हेल स्टोन्स और बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरने लगे अलॉन्ग विद द रेन यानी बारिश के साथ। ऑल द क्रॉप्स इन लेंसोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड और पूरी फसल लेंसो के खेत की गॉट डिस्ट्रॉयड यानी खराब हो गई बिकॉज ऑफ यानी के कारण द वेदर कंडीशंस मौसम की परिस्थिति के कारण। 7वां प्रश्न जो 2022 में आया था, डिड लेंसो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। लेंसो ने क्या पता किया कि उसे पैसा किसने भेजा था और क्यों भेजा था और क्यों नहीं भेजा, ये भी हमें पता करना है। लेंसो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, यानी हमारा आंसर जो है वो यस नो क्वेश्चन कहलाता है। यदि सहायक क्रिया से शुरू हो तो ये नेगेटिव जा रहा है, इसके आंसर यस या नो में दिए जाते हैं। तो लेंसो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड। उसने पता करने की कोई कोशिश नहीं की कि किसने पैसा भेजा था, क्योंकि उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him. उसका विश्वास बहुत ज़्यादा था भगवान में और उसने सोचा कि यह पैसा भगवान ने ही भेजा था to him for his help in his problem, उसकी मदद के लिए उसकी समस्या में। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंसो। पोस्ट मास्टर ने लेंसो को मनी क्यों भेजा। वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड, और उसने साइन में गॉड लिखा, उसने हस्ताक्षर जब की तो गॉड क्यों लिखा। सैंपल पेपर में 2024 के यह प्रश्न दिया गया है। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंसो सो दैट द फेथ ऑफ लेंसो इन गॉड मे बी स्ट्रॉन्ग। तो पहला कारण ये था कि पोस्ट मास्टर ने इसलिए पैसा भेजा लेंसो को ताकि उसका विश्वास भगवान में बना रहे और मजबूत हो सके। When the postmaster read Lenso's letter to God, और जब लेंसो का लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा जो कि भगवान को लिखा गया था, he became serious, वो बड़ा गंभीर हो गया। He signed the letter God, उसने हस्ताक्षर किए भगवान के, और बिकॉज ही वॉन्ट टू मेक लेंसोस फेथ, और वो चाहता था कि लेंसो का फेथ बने कैसा, मजबूत, टूवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति। टूवर्ड्स का अर्थ होता है के प्रति। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। अब हम चलते हैं सेकेंड लेसन पर। सेकेंड लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसे लिखने वाले नेल्सन मंडेला ही हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पार्ट का ये रहा, What does Mandela thank the international leaders for? Mandela thanks the international leaders to be present on the occasion, to witness victory for justice, for peace and for human dignity. मंडेला धन्यवाद देते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को टू बी प्रेजेंट यानी उपस्थित होने के लिए, ऑन द ओकेजन यानी इस अवसर पर, और गवाह बनने के लिए, टू विटनेस यानी गवाह होने के लिए, बनने के लिए, काय का गवाह, विक्ट्री फॉर जस्टिस जो न्याय पर जीत हुई थी उसका गवाह बनने के लिए, फॉर पीस यानी शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव गरिमा के लिए, मानव गरिमा के लिए, डिग्निटी यानी गरिमा। क्लियर है? तो मानव गरिमा के लिए वो गवाह बने इन सब चीज़ों के, इसलिए थैंक्स किया नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द टू नेशनल एंथम संग। दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे जब ये समारोह हो रहा था नेल्सन मंडेला की शपथ ग्रहण का। टू सिम्बलाइज द इक्वलिटी, सबसे पहले टू सिम्बलाइज यानी प्रतीक बनाने के लिए, प्रतीक दिखाने के लिए काय का, इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स, समानता दिखाने के लिए काले और गोरे लोगों के बीच, एंड द एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड यानी यह एक राजनीतिक सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जहाँ पर श्वेत और अश्वेत लोगों को नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उसे अपार्थाइड कहते हैं। तो इसमें रंग भेद कहते हैं इसको हिंदी में। और एंड हो गया था काय का, अपार्थाइड का। टू नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, और दो नेशनल एंथम यानी गान, राष्ट्रगान गाए गए डे ऑफ इनॉग्रेशन यानी इनॉग्रेशन के दिन। वन वॉज संग बाय द वाइट्स, एक गाया गया गोरे लोगों के द्वारा, एंड द अदर वॉज संग बाय द ब्लैक, और दूसरा गाया गया काले लोगों के द्वारा। तो ये आंसर है कि टू सिम्बलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स। ये जो मैंने कलर किया है ये इतना आंसर आपको याद करना, ये आपको वहीं से मिल जाएगा जो क्वेश्चन में शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है
व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, सैम्पल पेपर 2024 में इसका दिया गया, जिक्र किया गया है। बहुत अच्छा आंसर है, इम्पॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज मीन्स नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब नहीं है एब्सेंस ऑफ फियर यानी भय का अनुपस्थित होना, बट परंतु इसका मतलब है इट इज़ अ विक्ट्री ओवर फियर। इट इज़ अ विक्ट्री, ये एक जीत होती है किसके ऊपर, भय के ऊपर। भय के ऊपर जीत हासिल करना ही ठीक करेज का मतलब बताया था मंडेला ने। ये याद कर लीजिए क्वेश्चन, जो ये भाग है इतना आंसर भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ विक्ट्री ओवर फियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई, और क्या आप कुछ इंडिया में ऐसे नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग्स हो। तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रीटोरिया। ये जगह है जहाँ पर सेरेमनी हुई थी, एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रीटोरिया। इंपॉर्टेंट आंसर है, अच्छे से याद कर लें। द पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये 3 जगह इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में है, एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, और जो मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई में, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स। ये भारतीय सार्वजनिक इमारतों के कुछ उदाहरण हैं दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन से बने हैं। यहाँ मेड ऑफ का अर्थ है से बना। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कौन से दोहरे, ट्विन यानी दोहरे, ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, डज मंडेला मेंशन, मेंशन यानी जिक्र करते हैं। तो इस पाठ में 2 दायित्वों का जिक्र करते हैं नेल्सन मंडेला, वो क्या है। मंडेला मेंशंस दैट, मंडेला जिक्र करते हैं कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर इंसान के 2 दायित्व होने चाहिए, होते हैं या रखता है। द फर्स्ट इज टूवर्ड्स हिज फैमिली, पहला दायित्व होता है किसके प्रति, उसके अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वाइफ यानी अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन यानी बच्चों के प्रति। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, और दूसरा दायित्व है हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फेलो पीपल, और दूसरा दायित्व किसके लिए, उन जो उनके देश के लोग हैं उनके लिए, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री यानी अपने देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आइडल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ क्वेश्चन साइन नहीं लगा है, क्षमा चाहता हूँ, क्वेश्चन साइन यहाँ लगा लीजिएगा। तो कौन से आइडियल्स नेशनल मंडेला ने सेट किए थे अपने देश साउथ अफ्रीका के लिए, फ्यूचर के लिए। मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एलिवेशन मतलब उखाड़ फेंकना, उन्मूलन करना। तो पहला तो उनका आइडियल्स था कि वो गरीबी का उन्मूलन करेंगे, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, और दूसरा ऑब्लिगेशन उनका था कि वो दूर कर देंगे पीड़ाओं को लोगों की। ही ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ अ सोसाइटी, और उन्होंने एक ऐसे समाज का भी सपना देखा था, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर कोई भी पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात या भेदभाव ना हो, बेस्ड ऑन जेंडर, लिंग के आधार पर, और रेशियल ओरिजिन्स और जाति के आधार पर। तो ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है वो है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ एफ्रेड है ना, डरना। तो यंग जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट, उसने सोचा कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी जो विंग्स हैं, उसके जो पंखे हैं, वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसका समर्थन या सहयोग नहीं करेंगे उड़ने में, उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं है कि वो उड़ सके। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कौन सी चीज़ मजबूर कर दिया यंग सीगल को उड़ने के लिए अंततः। द साइट ऑफ द फिश, यानी जो उसकी माँ जो थी यंग सीगल की, वो चोंच में मछली दबा कर लाई थी, और वो देख करके जो भूखा था यंग सीगल, ठीक, उसको पाने के लिए मछली को वो दौड़ पड़ा और उसको मजबूर कर दिया सीगल को उस साइट ने, फिश की, टू मेक अ डेस्पिरेट अटेम्प्ट टू फ्लाई, और उसने पूरा प्रयास किया उड़ने का। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, इस समय पर उसकी जो हंगर है, जो उसकी भूख थी, ओवर पावर्ड हो गई थी उसके भय पर।
क्वेश्चन नंबर 3, ये 22 में आया है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? आंसर, किस साइट यानी दृश्य ने पागल कर दिया था? फूड, व्हाट द साइट ऑफ द फूड यानी भोजन के दृश्य ने मैडन्ड हिम यानी सीगल को पागल सा बना दिया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या बताता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। द यंग सीगल, यहाँ सिंगल लिख गया, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ आप सीगल लिख लें, यहाँ सीगल लिखें। द यंग सीगल वॉज हंगरी, यहाँ पर सीगल जो था वो भूखा था। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, और उसकी जो हंगर थी ओवर पावर्ड हो गई उसके डर पर, भय पर। द साइट ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, और जैसे उसने मछली को देखा तो वो मजबूर हो गया उड़ने के लिए। चलिए अब आता है दूसरा इसी का भाग है, ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में पहला क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, वो रिस्क कौन सी है? द रिस्क इज टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। डकोटा एक हवाई जहाज का नाम है जिसे पायलट उड़ा रहा था। तो रिस्क क्या थी? फ्लाई करना, उड़ाना, किसको? डकोटा को, स्ट्रेट सीधा उड़ाना, थ्रू द स्टॉर्म। थ्रू द स्टॉर्म मतलब तूफान से होकर के डकोटा विमान को उड़ाना बड़ा कठिन था, ये रिस्क थी। वाई डज द पायलट टेक रिस्क? और क्यों लेता है? द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। तो वो ये रिस्क इस लेता है क्योंकि वह घर पहुंचना चाहता है और अपने परिवार से मिलना चाहता है। वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली? बड़े ही अजीब ढंग से क्यों देखा उस महिला ने जो कंट्रोल सेंटर पर थी नैरेटर को। नैरेटर मतलब वही पायलट। द वुमेन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नैरेटर स्ट्रेंजली, ये तो प्रश्न से ही आ गया। व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन, जब उसने पूछा अन्य एरोप्लेन के बारे में, पायलट ने पूछा कि भाई एक दूसरा एरोप्लेन मेरे साथ चल रहा था, वो कौन था? इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग, और इतने तेज मौसम में, तूफान में कोई भी विमान नहीं उड़ रहा था। एंड सी वॉज सरप्राइज एट हिज क्वेश्चन, और यह सुनकर के वह इस क्वेश्चन पर सरप्राइज हो गई कि कोई विमान उड़ ही नहीं रहा था, ये क्या पूछ रहा है।